नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अवस्थी कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 3। क्या चैप्टर 3 को? किसको? चैप्टर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण। हमने इससे पिछली वीडियो में चैप्टर 1, चैप्टर 2 की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उनकी वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। हम बात किसके कर रहे हैं? क्लास 10 का अध्याय 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण। यानी जिस समीकरण में दो चर उपस्थित हो, जैसे एक्स और वाई, एस और टी, यानी कितने चर हैं? दो चर। जिस समीकरण में दो चर उपस्थित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है? क्या जानते हैं? मानक रूप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये हमारा क्या होता है? मानक रूप। क्या होता है? दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या होता है? मानक रूप होता है। अब हमारे पास दो समीकरण दिए हैं। क्या? समीकरण युग्म दिए हैं, यानी जोड़े। क्या दिए? जोड़े। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। जब हमारे पास दो समीकरण दो दिए होते हैं तो उनका व्यापक रूप क्या होता है? क्या होता है? ए एक्स वन प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर 0। जो हमारा क्या होगा? समीकरण नंबर 1 हो गया। और दूसरा क्या है हमारे पास? ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर 0। जब हमारे पास दो समीकरण होते हैं तो इसको मानते हैं समीकरण 1, इसको मानते हैं समीकरण 2, और दोनों का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है? ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर 0। दूसरा क्या होता है हमारा? ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर 0 होता है। अब हम जानते हैं जो प्रतिबंध होते हैं, जो दो समीकरण है ना, उनके जो हल कैसे होंगे, उनकी रेखा किस प्रकार की होंगी, समीकरण निकाय की स्थिति कैसी होगी, हम उनके बारे में जानते हैं। हम जैसे हमारे पास प्रतिबंध है, यदि दोनों समीकरण क्या है? दोनों समीकरण में ए वन और ए टू का मान किसके बराबर नहीं है? बी वन बटे बी टू के बराबर नहीं है। जैसे कि हमारे पास कोई समीकरण लेते हैं, हम क्या लेते हैं? जैसे कि 4x प्लस 5y बराबर 8। जैसे हमने लिए 5x प्लस 8y बराबर 6। अब इसमें क्या है? देखो, जो ए वन का मान कितना है? ए वन ए टू 4/5, और बी वन बटे ए टू का क्या है? 5/8। यानी जो हमारे ए वन बटे ए टू का मान है वो बी वन बटे बी टू के बराबर नहीं है। इस स्थिति में हमारा जो रेखा होंगी वो किस प्रकार की होंगी? अन्य जब हमारे ए वन बटे ए टू का मान बी वन बटे बी टू के बराबर नहीं होता है तब हमारी रेखा क्या होती है? प्रतिच्छेदी होती है। क्या होती है? प्रतिच्छेदी। और समीकरण निकाय का हल क्या होता है? समीकरण निकाय का हल क्या होता है? अद्वितीय हल होता है। क्या होता है? अद्वितीय हल। और इस स्थिति में जो समीकरण निकाय का हल की स्थिति होती है वो क्या होती है? संगत होती है। क्या होती है? क्या होती है? संगत। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है? जैसे हमको दो समीकरण दे दिए, अब पूछता है कि समीकरण निकाय की स्थिति किस प्रकार की है? संगत है या असंगत? यदि हमारे पास इस प्रकार की कंडीशन आती है तो हम क्या कहेंगे कि दिए गए समीकरण संगत है। क्या है? संगत है। यदि रेखाओं की स्थिति पूछता है तो हम क्या बताएंगे? रेखाएं प्रतिच्छेदी है। यदि समीकरण निकाय का हल पूछता है तो हम क्या बताएंगे? दिए गए समीकरण का हल अद्वितीय हल है। अब फर्स्ट कंडीशन आपको समझ में आ गया। हमारी दूसरी कंडीशन है, जब ए वन का मान ए वन बटे ए टू का मान बी वन बटे बी टू के बराबर हो। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 2x प्लस 8y प्लस 5। अब यहाँ लेते हैं 4x प्लस 16y बराबर 8। अब देखो ए वन बटे ए टू का मान क्या हो जाएगा? 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। बी वन बटे बी टू का मान 8/16। अगर यहाँ क्या होगा? 1/2। और सी वन बटे सी टू का देखते हैं, सी का मान क्या है? 5, सी टू का क्या है? 8। देखो ए वन बटे ए टू का मान किसके बराबर है? बी वन बटे बी टू के बराबर है, लेकिन सी वन बटे सी टू का मान इन दोनों के बराबर नहीं है। इस स्थिति में हमारी समीकरण की जो रेखा होंगी वो क्या होती है? हमारी समांतर होती है। क्या होती है? समांतर होती है। और समीकरण निकाय का जो हल होता है वो क्या होता है? उसका कोई हल
नहीं होता है। अब जो हमारे पास तीसरी क्या है स्थिति, समीकरण निकाय की जो स्थिति होगी संगत असंगत में, वो हमारे पास क्या होगी, असंगत होगी। क्या होगी, असंगत होगी। ठीक है। अब हमारा तीसरा प्रतिबंध देखते हैं, जब तीनों का मान बराबर हो। क्या, जब a1 बटे a2 का मान और b1 बटे b2 के बराबर तथा c1 बटे c2 के बराबर होता है, तो इस स्थिति में जो हमारे पास होते हैं रेखा कैसी होती है, संपाती होती है। किस प्रकार की होती है हमारे पास, संपाती होती है। और समीकरण निकाय का हल क्या होता है, उसके अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। और जो समीकरण निकाय की स्थिति होती है वो क्या होती है, संगत होती है। जो हमारे प्रतिबंध है ना, वो आपको हमेशा याद ही होना चाहिए, क्योंकि इससे हम 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। जैसे आपको समीकरण दे दिया कोई, अब पूछता है दिए गए समीकरणों के युग्म स्थिति संगत है या असंगत है। आपको क्वेश्चन पूछ लिया, अब क्वेश्चन पूछ लेता है अनुपात क्या देगा आपको, ऐसे a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2, अन्य दिए गए रैखिक समीकरणों की रेखा किस प्रकार की है, ज्ञात कीजिए। यदि हमारे पास कंडीशन इस प्रकार की है तो क्या होती है, प्रतिच्छेदी। इस प्रकार की आएगी तो समांतर, और इस प्रकार की आएगी तो संपाती है। जी हम आप ये वाला स्ट्रक्चर हमको याद ही होना चाहिए 3.1 प्रश्नावली के लिए। इसलिए हमने इस वीडियो में सिर्फ बेसिक के बारे में बात की है। हम अगली वीडियो में आपको 3.1 के सभी सवाल कराएंगे। ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।